तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपनी खास पेशकश। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे का तार निजामुद्दीन मरकज तक पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस स्कूल की छत से पत्थर फेंके गए उसका कनेक्शन निजामुद्दीन मरकज से था। दिल्ली दंगों पर खुलासे में यह भी पता चला है कि दिल्ली दंगों के आरोपी का नजदीकी मौलाना साद का बेहद करीबी है। जांच में यह भी पता चला है कि दंगों के दौरान भी दोनों लगातार संपर्क में थे। दिल्ली को जलाने वालों पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। दिल्ली दंगों पर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। दरअसल फरवरी 2020 में दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने में निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो चार्जशीट दाखिल की, इसके बाद गहरी साजिशों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली दंगों को लेकर जांच में पता चला है कि दंगों के दौरान दंगाइयों ने राजधानी स्कूल में गुलेल लगाई थी। उस स्कूल का मालिक फैसल फारूक निजामुद्दीन मरकज के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में था। दंगे से एक दिन पहले वो देवबंद भी गया था। दिल्ली पुलिस की इस जांच के दौरान फैसल फारूक समेत कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फैसल फारूक पीएफआई पिंजरा तोड़ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के संपर्क में था। फैसल फारूक दंगे से एक दिन पहले देवबंद गया था। मौलाना साद का बेहद करीबी अब्दुल अलीम ब्रजपुरी में राजधानी स्कूल में हुए दंगों के मुख्य आरोपी फैसल फारूक से संपर्क में था। अब्दुल सलीम ओखला पश्चिम का रहने वाला है। मरकज प्रमुख मौलाना साद का करीबी है। क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि अब्दुल अलीम लगातार दंगों के आरोपी फैसल फारूक के संपर्क में था। दिल्ली में हिंसा के दौरान भी दोनों के बीच बातचीत हुई। आरोपी फैसल का राजधानी स्कूल में हुए दंगों में अहम रोल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब्दुल अलीम तबलीगी जमात में काफी अच्छी पोजीशन पर था, इसलिए उसने दिल्ली दंगे के आरोपी फैसल को दंगों के समय मदद की। तो क्या दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने के लिए सोची समझी साजिश रची गई थी? क्या मरकज के इशारे पर दिल्ली को जलाया गया? क्या दिल्ली को लहूलुहान करने के पीछे मौलाना साद ही मास्टरमाइंड था? दिल्ली में हुए दंगों की जांच के घेरे में अब निजामुद्दीन मरकज भी आ गया है। दरअसल राजधानी पब्लिक स्कूल हिंसा मामले में मुख्य आरोपी फैसल फारूकी के फरवरी महीने में लगातार अब्दुल अलीम नाम के एक शख्स से बातचीत हो रही थी और वो अब्दुल अलीम के संपर्क में भी था। अब्दुल अलीम निजामुद्दीन मरकज से जुड़ा हुआ है और मौलाना साद के बेहद करीबियों में से एक है। अब्दुल अलीम ने दंगों के दौरान फैसल फारूकी की मदद भी की थी। ये मदद किस तरह से और किस रूप में की गई थी, इसकी जांच की जा रही है और जल्दी इसका खुलासा भी होगा। लेकिन निजामुद्दीन मरकज के दिल्ली दंगों की जांच के घेरे में आने के बाद मौलाना साद की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं। मौलाना साद ने कोरोना संकट के बीच हजरत निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। निजामुद्दीन मरकज में बड़ी तादाद में भारतीय और विदेशी मुसलमान पहुंचे थे और उन्होंने तबलीगी जमात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें मौलाना के साथ अब्दुल अलीम भी था, जिसने इस धार्मिक जलसे का आयोजन किया। जांच में पता चला है कि दिल्ली दंगों का आरोपी फैसल फारूक और मरकज के मुखिया मौलाना साद के फंड मैनेजर के बीच अहम रिश्ता है। मौलाना साद का एक रिश्तेदार भी फैसल फारूक के संपर्क में था। दंगे के दिन भी साद के करीबी और फैसल के बीच बात हुई थी। दंगों से पहले फैसल ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुना विहार और आसपास के इलाकों में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसमें एक प्रॉपर्टी 8 करोड़ रुपए की और एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की बताई गई है। दिल्ली पुलिस को शक है कि मरकज का पैसा फैसल के जरिए प्रॉपर्टी में लगाया गया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या फैसल के जरिए दंगाइयों को पैसा बांटा गया था। दिल्ली दंगों के मामले में फैसल फारूक समेत 18 लोग आरोपी हैं। फैसल फारूक पीएफआई पिंजरा तोड़ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के संपर्क में था। फैसल फारूक दंगे से एक दिन पहले देवबंद गया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। दिल्ली से संवाददाता रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। इससे पहले ताहिर हुसैन पर क्राइम ब्रांच ने जो खुलासा किया उसमें भी न्यूज नेशन की खबर पर मुहर लगी। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम जिस शख्स ने किया उसका नाम ताहिर हुसैन है और क्राइम ब्रांच ने भी अपनी रिपोर्ट में उसकी करतूतों का जिक्र सबूतों के साथ किया है। दिल्ली को जलाने वाले शातिद तिकड़ी के खेल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। धधकती आग के बीच दंगा फैक्ट्री की छत पर ताहिर हुसैन का धमकना महज संयोग नहीं बल्कि दिल्ली दंगे की प्रायोजित साजिश का हिस्सा था, जिसका खुलासा 1030 पन्नों की चार्जशीट में हुआ। चांदबाग हिस्सा मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि कैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को दहलाने की साजिश की एक एक ईंट जोड़ी गई।
चांदबाग इलाके में 24 फरवरी को हिंसा की आग भड़की थी और मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन अपने गैंग के साथ इसकी तैयारी में पहले से ही जुट गया था। 22 फरवरी को ताहिर हुसैन ने खजूरी खास से अपनी पिस्टल छुड़वाई थी, जिसका इस्तेमाल दंगे के दौरान हुआ था। चार्जशीट में जिक्र किया गया है ताहिर हुसैन के पास 100 कारतूस थे। क्राइम ब्रांच को 22 कारतूस नहीं मिले। 22 कारतूस कहां हैं, इसका जवाब नहीं दे पाया ताहिर। गुलफाम ने 31 जनवरी को 100 कारतूस खरीदे थे। पुलिस को सिर्फ 7 जिंदा कारतूस मिले हैं, बाकी का पता नहीं चला। दंगों में चली गोलियों का हिसाब अभी तक नहीं मिल पाया है। चार्जशीट में ताहिर हुसैन, उसका भाई शाह आलम समेत 15 आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट में यह भी जिक्र है कि फसाद के लिए फंडिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि ताहिर हुसैन ही था, जो देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी उमर खालिद के संपर्क में था। दंगों की फंडिंग के लिए ताहिर ने 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसे खर्च किए। दंगों से पहले सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से ताहिर ने बात की थी। 24 और 25 फरवरी को ताहिर अपने घर में ही मौजूद था। 24 फरवरी को ताहिर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा था। जनवरी में ताहिर ने जामिया में उमर खालिद और खालिद सैफी से मुलाकात की थी। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैनी था। ताहिर हुसैनी वो शख्स था जिसने दिल्ली दंगों को ऑर्गेनाइज कराने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम को खर्च किया था ताकि दिल्ली दंगों को ऑर्गेनाइज कराया जा सके। इस एफआईआर में ताहिर हुसैन का भाई का नाम भी शामिल है और 15 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इस जो पूरी चार्जशीट है इसमें बताया गया है कि ताहिर हुसैन की मुलाकातें उमर खालिद और खालिद सैफी से भी हुआ करती थी, जो उस ग्रुप के सदस्य हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीए विरोध के नाम पर हिंसा की आग भड़काने की आरोपी नताशा नरवाल और देवांगना कालिता पुलिस के शिकंजे में हैं। पिंजरा तोड़ ग्रुप के इन दोनों आरोपियों के देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद से भी करीबी रिश्ते हैं। 25 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद दंगों में हुई फायरिंग में अमन नाम के युवक की मौत हुई थी। मौके पर पुलिस को अलग अलग बोर के 35 कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में नताशा और देवांगना समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चार्जशीट में यह भी जिक्र किया गया है कि इन आरोपियों का रिश्ता व्हाट्सएप पर चल रहे ग्रुप इंडिया अगेंस्ट हेट से भी था। एक आरोपी के मोबाइल से मिली व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि दिल्ली दंगों की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। इस चैट में लिखा था कि दंगे के हालात में घर की औरतें क्या करें। घर में खौलता हुआ पानी या तेल का इंतजाम करो, तेजाब की बोतलें रखो, कार और बाइक से पेट्रोल निकाल लो, लोहे के दरवाजे में करंट दौड़ाओ, बालकनी और छत पर ईंट पत्थर इकट्ठा करो। साफ है कि इस तरह के मैसेज से मुस्लिम बस्तियों में विरोध की चिंगारी भड़काई गई और फिर दंगे की आग लगाई गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इन दंगों में चार्जशीट दाखिल की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पिंजरा तोड़ गर्ल्स देवांगना और नताशा के नाम भी मौजूद हैं। इस चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दिल्ली दंगों की साजिश रचने के लिए। ये उमर खालिद के भी संपर्क में थी, हेट अगेंस्ट इंडिया नाम के संगठन से जुड़ी हुई थी और इस पूरे मामले में जो एक्यूज गिरफ्तार किए गए थे उनके मोबाइल फ़ोन से काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके अंदर ये तमाम जानकारियाँ दी गई थी कि दंगे की हालात में क्या करना है। मतलब इन लोगों को पहले से ही पता था कि दंगे होने वाले हैं। क्राइम ब्रांच का कहना है कि अभी और भी कई मामले हैं, इस मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कई और खुलासे इस पूरे मामले की जाँच में आगे और होने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट से एक और बड़ा खुलासा हुआ, वो ये कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा से जुड़े 2 अहम मामलों में चार्जशीट दायर की, जिसमें एक अंकित शर्मा मर्डर केस है और दूसरा शिव विहार हिंसा में फैजल फारूक केस, और दोनों की चार्जशीट में गहरी साजिश का दावा किया गया। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या की साजिश बेनकाब। ताहिर गैंग ने रची थी सबसे खौफनाक साजिश। स्कूल की छत पर दंगा ब्रिगेड के हथियार पर बड़ा खुलासा। जामिया से लेकर तबलीगी जमात तक कैसे जुड़े दंगा ब्रिगेड के तार।
सीए कानून का बहाना और मजहब को मोहरा बनाकर मौत का निशाना। जी हां, दिल्ली हिंसा से जुड़ी 2 और चार्जशीट में एक खुलासा आपको हैरान कर देगा कि कैसे मजहब के नाम पर दिल्ली में रची गई थी सबसे खौफनाक साजिशें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट अंकित शर्मा मर्डर केस में करीब 650 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि अंकित की हत्या के पीछे गहरी साजिशें थी, क्योंकि अंकित खजूरी खास इलाके में जाना पहचाना चेहरा था और ताहिर ही वो मास्टरमाइंड था जिसने भीड़ को उकसाया। ताहिर गैंग ने वारदात को अंजाम दिया। अब देखिए अंकित के गुनहगारों की लिस्ट। चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि अंकित की हत्या 10 लोगों ने मिलकर चांदबाग इलाके में की थी। आरोपियों में पार्षद ताहिर हुसैन, हलील सलमान, समीर शामिल हैं। 2 कुख्यात बदमाश नाजिम और कासिम समेत 5 अन्य आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट में कुल 96 गवाहों का जिक्र है। इसमें सलमान मुख्य आरोपी है। सलमान के मोबाइल की वॉइस कॉल को स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट किया था। अहम सबूत की फॉरेंसिक जांच में सभी आरोपियों का खुलासा हुआ था। अंकित के कातिलों के दिमाग में इतना जहर भरा था, उसका खुलासा चार्जशीट में हुआ है। फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और 96 गवाहों के आधार पर तैयार चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि ताहिर के घर के बाहर बेरहमी से अंकित का कत्ल किया गया था। उसके शरीर पर 51 वार के निशान मिले। हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया था। क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि नाले में शव को फेंकने के पुख्ता सबूत जांच टीमों के पास हैं। इस मामले में ताहिर समेत 10 आरोपी बनाए गए हैं। फैजल फारूक शिव विहार में हिंसा भड़काने का आरोपी और उस स्कूल का मालिक, जिस स्कूल की छत पर बड़ी सी गुलेल बरामद हुई थी, जिसका इस्तेमाल शिव विहार के इलाके में आगजनी में किया गया था। इस मामले में दायर चार्जशीट में फैजल फारूक की कड़ियां पीएफआई और तबलीगी जमात से जुड़ने का खुलासा हुआ है। आरोपी फैजल फारूक की कॉल डिटेल खंगालने पर हिंसा में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टॉप मेंबर, पिंजरा तोड़ ग्रुप, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और तबलीगी जमात से कनेक्शन मिले हैं। ये भी पता चला है कि 24 फरवरी को हिंसा से ठीक एक दिन पहले फैजल फारूक देवबंद से लौटा था। इसके अलावा खुलासा हुआ है कि दंगा ब्रिगेड ने कैसे स्कूल की छत का इस्तेमाल किया। खुलासा हुआ है कि स्कूल की छत से पेट्रोल बम, एसिड, ईंट पत्थर फेंके गए। छत पर बंधी गुलेल का इस्तेमाल किया गया। रस्सी के सहारे स्कूल की छत से उतरे थे उपद्रवी। पास के दूसरे स्कूल में लूटपाट भी मचाई और उसे आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बीच एक मिठाई की दुकान को भी दंगाइयों ने निशाना बनाया और उसके कर्मचारी को मार डाला। पुलिस को कर्मचारी की अधजली हालत में एक लाश भी मिली थी।